मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को ऋण चिह्नों से समझा जा सकता है। ऋण चिह्नों से तात्पर्य उन चिन्हों से होता है जो अलग अलग भौतिक सांख्यिक संरचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए निर्मित किया जाता है। ये चिन्ह किसी विशिष्ट संरचना, विशिष्ट संकेत आदि को प्रदर्शित करने के लिए बनाए जाते हैं और उसी संदर्भ में रूढ़ हो जाते हैं, इसलिए इन्हें ऋण चिन्ह कहा है। जैसे सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड, अलग अलग याताकार चिन्ह, नक्शे आदि पर नदी, तालाब, पेड़, सड़क आदि की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह। तो मानचित्र को समझने वाले सर्वव्यापी भाषा को ऋण चिन्हों से समझना। तो ये रहा आपका मानचित्र। तो मानचित्र ये है भारत का आपका मानचित्र। तो इसके द्वारा हम वस्तु परिस्थिति और बहुत सारी जो स्टेट हैं कहाँ पर स्थित हैं, क्या भौगोलिक उनकी दशाएं हैं और ऋण चिन्ह क्या क्या, ये मैप में ही इंडिकेशन उनका बना होता है कि कौन से ऋण चिन्ह क्या भौगोलिक परिस्थिति को दर्शाते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में वो बनाए गए हैं। जैसे कि कुछ मानचित्र में कुछ ऋण चिन्ह बनाए जाते हैं जो वर्षा की स्थिति को दर्शाते हैं। तो ये आपका भारत का मानचित्र है जिसमें कुछ पड़ोसी देश भी हैं और जैसे कि भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भारत का मानचित्र, जिसके बगल में चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, नेपाल है और बाकी ये भारत के स्टेट आपको दिख रहे हैं मानचित्र में। और इनकी भौगोलिक परिस्थिति और इनकी कोस्टल लाइन, ऑफिशियल लैंग्वेज, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। 22 स्पेसिफिक लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है और कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं और उन नदियों की लंबाई क्या है किलोमीटर में, वो तक मैप में आपको दी हुई है। और जितने भी राज्य हैं उनकी कैपिटल, उनका एरिया और पॉपुलेशन डेंसिटी, लिटरेसी परसेंटेज, ये तक आपको दिया है। तो देख सकते हैं कि मानचित्र में कितना बेनिफिट है हमें पढ़ने से। डेंसिटी भी दी है, लिटरेसी परसेंटेज भी दिया है, पॉपुलेशन टोटल कितनी वो भी दी हुई है, एरिया है उस स्टेट का कितना वो भी दिया हुआ है, उसकी कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, वो भी दिया हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि कितना बेनिफिशियल है ये मैप। मानचित्र के द्वारा हम कितना कुछ ही जान सकते हैं। तो आई होप आपको ये विषय वस्तु बहुत समझ में आई होगी और आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो कि मानचित्र का आखिर बेनिफिट क्या है। तो देखते हैं ग्लोब। जैसे ग्लोब एक सहायक शिक्षण सामग्री, इसका उपयोग महाद्वीपों, अनुपातिक क्षेत्रों। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि भ्रमण विधि है। भ्रमण विधि एक बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। इस विधि में छात्र हमेशा सक्रिय होता है। भ्रमण विधि द्वारा बालक विषय वस्तु का अवलोकन करता है और उसने बच्चों अवलोकन, कल्पना, तर्क, टिप्पणी और निरीक्षण की क्षमता जैसे कौशलों का विकास होता है। वार्तालाप विधि बातचीत मनुष्य द्वारा समाज में परस्पर संपर्क करने की एक बहुपक्षीय एवं स्वाभाविक माध्यम है। इससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। कहानी कथन विधि सामाजिक अध्ययन शिक्षण एक महत्वपूर्ण विधि है। इसके माध्यम से शिक्षक छात्रों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। भ्रमण विधि के जनक पेस्ट्रोलॉजी हैं। भ्रमण विधि के जनक पेस्ट्रोलॉजी हैं। तो भ्रमण विधि के जनक पेस्ट्रोलॉजी हैं। बालक कैसे कैसे सीखता है इसमें यह बताया गया है। भूगोल को जानने के लिए भूगोल शिक्षण विधि की उपयुक्त विधि भ्रमण विधि है। तो भ्रमण करना बहुत आवश्यक है। थैंक यू।